नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। टेढ़ागांच प्रखंड के मटियारी पंचायत अंतर्गत माली टोला गांव कनकई नदी के चपेट में है। लगभग 500 परिवार वाला गांव के लगभग परिवार का आशियाना नदी में समा गया है। मदद अभी नहीं मिल पाया आप लोगों को? मदद नहीं हुई है। विभाग की तरफ से भी कोई मदद अपनी तरफ से निकालो, तरफ से कोई मदद हुई है कोई नहीं। हम सर्विस तो गोला 4-5 दिन से भूखे छे, कोई चाल चुला नहीं, कुछ नहीं, भात पके खाओ ने कुछ छी तो भात पके खा। आते दिन से लॉकडाउन नहीं कमुआर जो एकटा कमुआर जो जरगुना बीमारी 5 जन बेटी छे कमन के की करूं। अभी कहाँ रह रहे हैं? वही सरकार बगलो जे वही छी करे खपरा मारे तो खपरा कन प्लास्टिक उनी सरकार देखिया कि कन प्लास्टिक रूम तो प्लास्टिक हानो दे। जमीन किसका? रोड सरकारी रोड है। सरकारी रोड है, सरकारी रोड वही रह रहे हैं। कमन के अपनी जमीन लूम ने घर हमने छापा कुसुम कमन के की करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत जो टेढ़ागांच प्रखंड के मटियारी पंचायत और माली टोला गांव है। इस वक्त हम यहां पर मौजूद है। यहां जो है बाढ़ आने की वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है और कई घर इन लोगों का जो है नदी में कट के बह गया है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं और यहाँ पर महिलाएं हैं काफ़ी परेशान हैं, उनसे ही पूछते हैं आखिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। आइए सुनते हैं कि दिक्कत से परेशानी। दिक्कत पर है बहुत छे एकदम ये कि भाई जमीन के बोटनु गोरगान भगवानी पानु गोरहान कटे गेल मरत मिनट से गोरन दिन मायन के घोर ढान एकटा कुछ नहीं छेम गला खाली जानना चाहिए कोखन सामान समठवानी पानु। अब तक कोई नेता के तरफ से मदद मिल पाया? कोई मदद नहीं, कुछ नहीं हुई है, कोई मुखिया सरपंच नहीं हुई है। तखवा कोई खाने पीने का इंतजाम यहाँ पहुँचा? कोई नहीं पहुँचा। कोई नहीं। प्रशासन के तरफ से मजबूर है, हमको भिजा का मजबूर है। हमको कहाँ जाएंगे? हम पैसा है तो ना, जब जाएंगे रुपया है घर तो जमीन कैसे लेंगे कि नहीं। हम कहे 80 बोल गए। अच्छा, तो आप ये बताइए यहाँ के जो खाने पीने का मजबूर है, जिला पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक है, कोई नहीं आया है। हम तो सब बात समझ नहीं आया है, कोई नहीं आया। अब जो वोट मांगने के लिए आए हैं ना तो उसको आ रहा कुछ और भगवानी पानु छापा भुगारो चे कुनिया गोरवाने रोम कुनियानी परजाती मरवार ने कुछ गांचे कोई नहीं कुछ लाने तो मामी कमन के अच्छा भागने रम गए। तो खाने पीने का सामान आप कुछ नहीं मिलो कुछ नहीं मिलो कुछ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत दिक्कत में है ये लोग और लगातार आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या दिक्कत क्या परेशानी है। बहुत दिक्कत बहुत परेशानी। तो कहाँ रह रहे हैं? राहवार कोई सा जूतनी भीटावार नहीं के कोई सा रही कोई राहवार जूतनी है सड़क टार पर छी। 2 दिन से खाई पी नहीं कुछ नहीं। सरकार देखो ये ना कुछ दो कोई मदद नहीं मिलो। फिर चुनाव नजदीक छे, कहाँ वोट दिबे नहीं बार? वोट तो दी जब मदद करबे वाके दूं। तो मदद के लिए कोई आया यहाँ पर अब तक? कोई नहीं हुई मदद करवा, कोई नहीं हुई लदिरा देखो नहीं सुनो नहीं कि मटियारी डूबे जा वहाँ से या कटे न चल जा कोई नहीं देखो ये थारोरा भोजबे भोटे तक दे दूं वोट है रोम सोनी वोट दूं। जो कुछ बचा है वह लोग भी अपना सामान को लेकर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार अब तक प्रशासन के न पहुंचने से पूरा गांव आक्रोश में है। आगे पीड़ित ने बताया कि अगर कल तक जिला पदाधिकारी यहां पहुंचकर जायजा नहीं लेते हैं तो वह लोग टेढ़ागांच से बहादुरगंज जाने वाली सड़क पर अपना झोपड़ी बनाकर आवाजाही बाधित कर देंगे। ज्ञात हो कि किसी भी पीड़ित परिवार को अब तक किसी भी तरह की राहत सामग्री नहीं दी गई है। इससे अगले साल सीओ साहब बीडीओ साहब आए थे यहाँ आए थे तो सूचना दिया क्या कि जो है सब कोई बाथरूम बनाओ, नहीं बनाओगे तो आप लोगों का जो है राशन कार्ड नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम बीडीओ साहब सीओ साहब को बोले कि ये लेटरिन बाथरूम का सोचना छोड़िए,
लेकिन यहाँ से आप नज़र कीजिए लौचा पुल, अगर इस होता हुआ अगर नदी अगर फंस जाएगा तो लौचा पुल ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से 4 बीघा दूरी जो है हमारा जो है क्या कहते हैं इस गांव से पूरब तरफ 4 बांध के बारे में आप लोग बोले, बांध के बारे में बोले, और 4 बीघा दूरी में जो है हमारा 10 लाख का मैलियत कट के गिर गया, लेकिन आज तक कोई उसका राहत नहीं मिला। अच्छा चलिए बताइए आप लोग देखिए आगे का प्लान ये है कि आज अगर तक नहीं आया कोई प्रशासन कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, अगर MP MLA या सरकार का फंड नहीं आया तो कल से हम लोग चक्का जाम रोड जाम कर देंगे। अच्छा जी आगे का प्लान है हम लोगों को पूरा। तो यहाँ के जो BDO है CO है उन तक आप लोगों मैसेज पहुँचाए हैं कि यहाँ का हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग मदद कीजिए हम लोगों का, क्या पहुँचाए? उन लोगों को डेली मैसेज देते हैं, डेली मैसेज जी। और CO का इधर से जाना, इधर से इस रूट से ही जाना होता है कि जिला, लेकिन इधर देखता नहीं। अगर नहीं आया आज तक तो कल हम लोग जाके यहाँ रोड जाम करेंगे। क्या भाई जाम करेंगे ना पूरा रोड, पूरा जाम करेंगे हम लोग, कक्का जाम कर देंगे पूरा, किसी को जाने देंगे नहीं उतर रहा है। अगर आज तक नहीं आया हम लोग, कोई प्रशासन नहीं आया, हम लोग को मदद नहीं मिलाया तो कल हम लोग रोड जाम कर देंगे यहाँ पर। यहाँ के ग्रामीण बहुत आक्रोश में है और देख सकते हैं आप लोग लगातार जो है ये लोग अब जो है ये लोग विरोध करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, पूछते हैं क्या कल आज से लेके कल तक अगर कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया और नहीं देखा, समझे, कल हम मटियारी हाट में चक्का जाम कर देंगे सब पब्लिक को ले जाके। जो रोड टेरागा से लेके जिला जोड़ने वाली है, जो रोड टेरागा से लेके जिला जोड़ने वाली है चक्का जाम कर देंगे हम। DM किसी भी कलेक्टर कोई भी हो, हम किसी को जाने नहीं देंगे। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब तक कोई मदद प्रशासन के तरफ से भी नहीं मिल पाया है और किसी भी प्रतिनिधि, यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है उनके तरफ से भी अभी कोई मदद नहीं मिल पाया है। लगातार प्राइम 18 न्यूज़ कवरेज कर रही है, आप लोगों को दिखा रहा है हर मुद्दों को, यहाँ के जो सामाजिक मुद्दा है उनको उठाने का काम कर रहा है। लगातार आप लोग बने रहे प्राइम 18 न्यूज़ के साथ। कि घर द्वार करे छापा कोई जगह जमीन नहीं है, कमन के रोम नहीं रोम, कोई कुछ नहीं करो, लदीरा नहीं बांध ले, जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, जगह जमीन है ना घर द्वार है, सब खत्म हो गए। आज 3 दिन से हमरा खाए पे नहीं, छापा ने भूगे छी, कुनिया रोम कुनिया हम की करूँ। परिवार में कितने लोग हैं? 5 जन। तो कमाने वाला नहीं है, न कहीं रहने के लिए उचित स्थान या स्कूल मुहैया नहीं कराया गया है। प्राइम 18 न्यूज़ के 5 सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से हैं, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। पहला सवाल, जब नदी कटाव कर रही थी तो कटाव रोधक कार्य क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 2, अभी प्रत्येक दिन एक एक करके घर नदी में जमींदोज हो रही हैं, लेकिन प्रशासन अब तक किसी तरह का राहत कैंप क्यों नहीं लगाया गया? सवाल नंबर 3, प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार को रहने के लिए सरकारी स्कूल मुहैया क्यों नहीं कराया गया? सवाल नंबर 4, कोई भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन अभी भी कटाव रोकने के लिए किसी तरह का कार्य क्यों नहीं करवा रही है? सवाल नंबर 5, क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि तब तक नहीं जानने की कसम खा लिए हैं जब तक पूरा गांव बर्बाद ना हो जाए? जैसा कि आपने आगे देखा कि किस तरह से यहाँ लोगों को परेशानी है, और इन्हीं लोगों चीज़ों का ज़्यादा लेने YS के टीम के अध्यक्ष यानी युवा संगठन किशनगंज टीम के अध्यक्ष अबू इंतखाब साहब भी आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है और जनप्रतिनिधि है उनका क्या रोल है। यहाँ पर नदी महज कुछ ही दिनों में आप जो देख रहे हैं इतनी दूर पहुँच गई है, लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी होगी, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई टीम आया है, ना जल निस्तारण विभाग की तरफ से कोई टीम आया है, ना ही तो लोकल कोई जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं। खास करके विधायक या सांसद की तरफ से भी कुछ मदद नहीं मिल पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ का जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि न्यूज़ 18 प्राइम न्यूज़ 18 के द्वारा आपने सबसे बिछड़े इलाका यानी जो टेरागाज प्रखंड जो आता है, टेरागाज प्रखंड और उसका सबसे बिछड़ा इलाका जहाँ पे आप देख रहे हैं कंकई नदी का तांडव जोरों पर है। यहाँ के लगभग 30 से 35 घराने अब तक नदी में गिर चुके हैं और 35 से 40 घराने बचे हैं जो अपने घर को यहाँ से खाली करने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आके न्यूज़ टेकअप कर रहे हैं, सरकार को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ किशनगंज प्रशासन के बारे में ख़ासतौर से कहता हूँ कि अब तक प्रशासन को आके, चाहे वो DM हो या कोई भी हो, यहाँ पे चाहे पे स्थानीय प्रखंड के क्या कहते हैं आप, वो चाहे वो क्या कहते हैं कि BDO हो, CO हो, आके यहाँ का जायज़ा लेके यहाँ का क्या कटान को रोकने का
कुछ हद तक प्रयास करना चाहिए था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किए हैं। आज जब आधी के गांव से भी ज़्यादा नदी में दह गया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के रेस्क्यू टीम की कुछ कोई आए हुए हैं, कोई ठेकेदार हैं, आज वहाँ पे क्या कहते हैं बांस देने का काम कर रहे हैं, जो असफल है। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है वो बांस देने का। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ से हफ्ता दिन पहले ये काम अगर आज कर लेते तो शायद ये गांव बच जाता। और मैं ख़ास तौर से यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, चाहे वो जिला पार्षद हो, क्या कहते हैं कोई भी हो, कहते हैं राजनेता से जुड़ा हुआ कोई भी हो, मुखिया, मेंबर, समिति, सरपंच, आपको खास तौर से इस गांव के लिए ध्यान देना चाहिए था। आज नहीं बल्कि जब 2017 में यहाँ पे कटाव शुरू हुआ था, 2017 के बाद आज लगभग 4 साल हो गया, यानी 2020 चल रहा है। अब तक अगर आपके तरफ से अगर ध्यान दिया जाता, यहाँ बांध बन जाता और ये पूरा गाँव जो आज क्या कहते हैं जनजीवन सारा परेशान है, आज अगर आप ध्यान देते तो ये अगर यहाँ पे बांध दिया जाता, अगर चाहे अगर एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, अगर ध्यान थोड़ा सा भी देता तो यहाँ पे बांध बन जाता अब तक और ये गांव पूरा बच जाता। यहाँ की जो जनजीवन लगभग 500 परिवार जो है अभी यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे खाएंगे, इसके लिए भी कुछ उपाय नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से। हालांकि प्रशासन को चाहिए था कि इन लोगों को उचित स्थान पर पहले पहुँचाया जाए, खाने के लिए भी प्रबंध किया जाए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे जितने भी घर हैं जो खाली करके यहाँ से जा रहे हैं, तो कोई रोड के कछार में अगर कोई ऊंचा जगह मिल रहा है तो वहाँ पे रहने का तिरपाल यानी परछत्ती थोड़ा सा मार के रहने का काम कर रहे हैं। खाने पीने का तो बहुत दूर है, खाने पीने का जितने भी चावल हो, गेहूँ हो, कोई भी सामान था, जो भी सामान था वो नदी में दह गया है। यहाँ के जो हालात हैं बद से बदतर है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों को खाने का कोई इंतज़ाम किया जाए। मैं ख़ास तौर से किशनगंज प्रशासन और हमारे रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के लोगों का हाल जानने के लिए आप पहुँचे। जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो ज़रूरत की सामान है, उस ज़रूरत की सामान को मुहैया कराने का काम करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको रहनुमा कहना, मेरे ख्याल से आप रहनुमा नहीं, आप भ्रष्ट रहनुमा कहा जाएंगे अगर ऐसा आप नहीं कहते हैं तो। हाँ, 17 साल से आप एक विधायक हैं, आप एक एमपी हैं, जो क्या कहते हैं दोनों कांग्रेस के हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे मैं हम क्या कहते हैं यहाँ के जनताओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे रहनुमाओं का चुनने का काम ना करें, जो आपका दर्द को ना देख सके, जो आपकी मजबूरी को ना पहचान सके। ऐसे रहनुमाओं से बचने का काम करें। ऐसे रहनुमाओं को कहते ही अपने रहनुमा के साथ साथ प्रशासन को चाहिए था कि अभी भी स्कूल बंद है, लगभग और भी कई दिनों तक कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। इन लोगों को चाहिए तो स्कूल में शरण दे सकता था कुछ दिनों के लिए कि जब तक स्कूल में रह जाए। वहाँ पर किचन वगैरह का सुविधा है, ट्यूबवेल वगैरह का, वहाँ पर वो लोग खाना भी आराम से खाना बना के खा लेते अगर प्रशासन नहीं भी देते तो, क्योंकि स्कूल में सुविधा है हर तरह का। स्कूल क्यों नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को? ये तो मैं यहाँ के प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो कम से कम जो यहाँ पे नज़दीक में जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, क्या कहते हैं वहाँ उनको सरह देने की गुजारिश की जाए, ऑर्डर दी जाए। और जो क्या कहते हैं बच्चों के लिए जो खिचड़ी का सामान आता है सरकार द्वारा, मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम अभी वो सामान दे के इनकी इतना कम से कम राहत पहुँचाया जाए। तो प्रशासन का देखा जा रहा है तो बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं जनप्रतिनिधि। दूर की बात, प्रशासन का ये कर्तव्य बन रहा था कि वो पूरी तरह से इन लोगों का मदद करे, क्योंकि प्रशासन इन्हीं लोगों के वजह से यहाँ पर है और इन्हीं लोगों के वजह से उसको यहाँ रखा गया है। लेकिन अब तक यहाँ नहीं पहुँचना ये बिल्कुल सरासर गलत है, तानाशाह है। यानी प्रशासन भी मतलब ये ठान लिए हैं कि जब तक ये गांव तबाह नहीं हो जाता तब तक हम लोग कदम नहीं रखेंगे। बाद में आएगा रोना धोना करेगा सब कोई अपना अपना। मैं लास्ट में कि अभी जब मैं यहाँ पे आया घूमने देखने के लिए, यहाँ का जो हालात का जायज़ा लिया, तो कुछ लोग जब अपने घर को खाली कर रहे थे तो मुझे ऐसे देखने में मिला, किसी का पैर कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, कोई बहुत बीमार है, किसी को बहुत तेज़ बुखार है। मैं क्या कहते हैं कि मैं गुजारिश करता हूं किशनगंज प्रशासन से और स्थानीय नेतागण से गुजारिश करता हूं कि आप कम से कम एक क्या कहते हैं यहाँ पे एक टीम भेजिए, मेडिकल टीम भेजिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो परेशानी है, जो क्या कहते हैं किसी का पैर कटा है उसका इलाज हो। 1 रुपये तक नहीं है किसी के पास एक दवाई खरीदने के लिए। फ़िलहाल मैं अपने तरफ से एक घोषणा करता हूँ कि अगर नज़दीक में कोई डॉक्टर है, अगर मैं उससे गुजारिश करता हूं कि आप आके यहाँ के जितने भी लोग बीमार हैं उनका इलाज कीजिए, जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह युवा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बियर करूँगा। ठीक, आप